नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया डेली लाइव के बेहद खास बुलेटिन भारत डेली लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और करेंगे पहली खबर की ओर। हरियाणा के फरीदाबाद से एक ऐसी घटना सामने आई जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। सेक्टर 25 इलाके में 5 साल की मासूम बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोप है कि बच्ची अपने ट्यूशन डायरी में गिनती ठीक से नहीं लिख पा रही थी, जिससे नाराज होकर उसके पिता ने उसे बुरी तरह से पीटा और दीवार पर पटक दिया। गंभीर रूप से घायल बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्ची की मां की शिकायत पर फरीदाबाद पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान पवन के रूप में हुई है। यह घटना सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि समाज के लिए एक डरावनी चेतावनी, जहां मासूम बच्चों पर पढ़ाई का दबाव उनकी जान तक ले सकता है, यह बताता है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुट गई। वहीं झारखंड की राजधानी रांची के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत बरियातू पहाड़ी इलाके में टायरों के स्टॉक में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज है कि दूर से ही धुएं के गुबार को देखा जा सकता है। साफ तौर पर यह गुबार दिखाई दे रहा है। जानकारी के मुताबिक जिस जगह आग लगी है उसका इस्तेमाल सेना द्वारा फायरिंग प्रैक्टिस के लिए किया जाता है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची और आग पर पाने की कोशिश लगातार की गई। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन इलाके में एहतियात के तौर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। आग लगने के कारणों की जांच पड़ताल की जा रही है और जो ये तस्वीर आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अपने आप में ये बताती है कि आग कितनी भयावह, विभत्स, भयानक है। और ये धुएं का गुबार अपने आप में ये बताता है कि आग कितनी तेज होगी। और ये काले धुएं ये बता रहे हैं कि आग लगने के बाद वहां का दृश्य, वहां का माहौल, वहां पर लोगों को सांस लेने में जो समस्या उत्पन्न हो रही होगी, उसका अंदाजा इस दृश्य, इस तस्वीर से लगाया जा सकता है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में एक फर्नीचर की दुकान में अचानक आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग को फैलने से रोकने के लिए पूरी तरह मेहनत किया गया। फिलहाल इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन दुकान और आसपास के क्षेत्र में लोगों को सुरक्षा के लिए सावधान रहने की सलाह दी गई। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है और अधिकारियों का कहना है कि जांच की जा रही है। यह घटना शहरवासियों के लिए चिंता का विषय बन गई, लेकिन दमकल कर्मियों की त्वरित कार्रवाई से स्थिति पर काबू पाने की कोशिश की गई। तो राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र से उत्सव और श्रद्धा की खबर सामने आई, जहां जोजावर कस्बे में सर्व समाज के तत्वाधान में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन के तहत शनिवार को नगर में भव्य रैली निकाली गई। इस रैली को खुशवीर सिंह जोजावर ने भगवा ध्वज दिखाकर रवाना किया। रैली में बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं, युवा और बच्चे शामिल हुए। नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए रैली बालाजी मंदिर तक पहुंची, जहां युवाओं ने भगवा ध्वज फहराकर हाथों में उठाकर जयघोष किया और पूरे नगर का माहौल धार्मिक उल्लास से भर दिया। सम्मेलन के दौरान वक्ताओं ने समाज की एकजुटता और भारतीय संस्कृति, परंपरा और संस्कारों की रक्षा पर जोर दिया। आयोजकों के मुताबिक रविवार को मुख्य कार्यक्रम और कलश यात्रा आयोजित की जाएगी, जिसमें महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सिर पर कलश लेकर नगर भर में भ्रमण करेंगी। नगर में इस आयोजन को लेकर उत्साह और उल्लास का माहौल बना रहा। तो राजस्थान के श्री गंगानगर में ट्रांसपोर्ट नगर बचाओ, मुख्य बस स्टैंड बनवाओ संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री राजस्थान को ज्ञापन भेजकर मुख्य बस स्टैंड को वर्तमान स्थान से नए और सुरक्षित और बेशकीमती भूमि पर स्थानांतरित करने की मांग की है। ज्ञापन में यह बताया गया है कि वर्तमान मुख्य बस स्टैंड बाजार के बीचों बीच स्थित है, जहां जगह कम होने के कारण रोजाना यात्री और कर्मचारी दोनों को परेशानी और एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। समिति ने प्रस्तावित भूमि का विवरण देते हुए कहा कि यह स्थान नेशनल हाईवे 62 यानी NH 62 और सूरतगढ़ पदमपुर बाईपास रोड के चारों तरफ खुला है और बस स्टैंड, बस डिपो और ट्रांसपोर्ट नगर के लिए सबसे उपयुक्त है।
साथ ही समिति ने चेतावनी दी कि अगर भू माफियाओं और कुछ कर्मचारियों के मिलकर इस बेशकीमती भूमि पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की तो फिर आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की है कि इस भूमि को सुरक्षित बनाकर मुख्य बस स्टैंड का स्थानांतरण सुनिश्चित किया जाए ताकि आम जनता को राहत मिले और भविष्य में सुरक्षा की समस्याएं कम हो। ये है ट्रांसपोर्ट नगर जो 2007 के अंदर नगर विकास न्यास द्वारा बस स्टैंड के लिए एक्वायर किया गया था। इसका 3 मरबों का नक्शा बनवा दिया गया है। वर्तमान में ये दरिया बनाया हुआ है, शहर का गंदा पानी इसी के अंदर है, लेकिन इसके ऊपर भी कॉलोनाइजर भूमाफिया को गिद्ध दृष्टि हो गई है, जिसके कारण नगर विकास न्यास आगे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये पानी छोड़ा हुआ है और पानी के अलावा कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और जो भूमाफिया है वो जयपुर के अंदर उन्होंने इतनी हठधर्मिता और इतनी ताकत लगा रखी है इसको डीक्वायर करने के लिए। ये शहर हित में काम है, बस अड्डा यहाँ आना चाहिए। नगर विकास न्यास के पास आसपास 7-8 किलोमीटर तक एक्वायर शुदा कोई भूमि नहीं है। इस भूमि के अलावा ये सबसे उपयुक्त भूमि है। किसान चौक के पास बाईपास के अंदर 4 साइड ओपन, एक साइड में 120 फुट रोड, एक साइड में NH, एक साइड के अंदर 60 फुट की रोड, एक साइड के अंदर 100 फुट रोड, सब ऐसे उपयुक्त और आने जाने में सबसे अच्छी है। और अगर यहाँ बस अड्डा आता है तो शहर से बस अड्डा जो है, जो छोटे वाला बस स्टैंड जो चालू रहेगा उसका भार कम होगा और एक्सीडेंटों से बचोगे, आम जनता को लाभ होगा। ये वहीं हमीरपुर के सदर बाजार क्षेत्र में बीते कई दिनों से बंदरों के आतंक ने आम लोगों की जिंदगी मुश्किल में डाल दिया है। दरअसल बंदरों के झुंडों ने घरों में घुसपैठ, सामान छीनना और छतों पर उत्पात मचाना जैसी घटनाओं को आम बना दिया था। स्थानीय लोगों की लगातार शिकायतों के बाद वन विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया। लखनऊ से बंदर पकड़ने की एक्सपर्ट टीम को बुलाया गया और सदर बाजार समेत प्रभावित इलाकों में बंदरों को पकड़ने का अभियान शुरू कर दिया गया। वन विभाग का कहना है कि पकड़े गए बंदरों को सुरक्षित स्थानों पर छोड़ा जाएगा ताकि लोगों को राहत मिले और किसी प्रकार की जनहानि न हो। इस कार्रवाई के बाद मोहल्ले वासियों ने राहत की सांस ली है और उम्मीद जताई है कि अब हालात सामान्य होंगे। वहीं पाली के राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बालिकाओं और बच्चों के अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। दरअसल मारवाड़ जंक्शन तालुका के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खारची में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पाली के दिशा निर्देश के अनुसार आयोजित किया गया। पैरालीगल वॉलंटियर मोहम्मद आसिफ ने बालिकाओं को उनकी शिक्षा के अधिकार, कानूनी अधिकार और कर्तव्यों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। साथ ही साइबर अपराध, बाल विवाह और न्याय आपके द्वार अभियान के तहत लोक उपयोगिता समस्याओं के त्वरित समाधान के तरीकों के बारे में भी बताया गया। इस शिविर में पर्यावरण संरक्षण और पौधारोपण के महत्व पर भी जोर दिया गया। कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक श्री राजीव सैनी, विद्यालय स्टाफ और 246 विद्यार्थियों ने हिस्सा लेकर इस जागरूकता अभियान को सफल बनाया। तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक सनसनीखेज खबर सामने आई, जहां पर खुर्जा क्षेत्र में 7-8 कट्टों में गौवंश के अवशेष मिलने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। दरअसल ये अवशेष मुरारी नगर स्थित कबूतर पैठ वाले नाले में पाए गए। स्थानीय हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मौके पर हंगामा किया और नारेबाजी की, लेकिन पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया। खुर्जा सीओ शोभित कुमार अत्री और कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र सिंह पुलिस टीम के साथ जांच में जुटे। पुलिस ने जेसीबी की मदद से अवशेषों को सुरक्षित ढंग से गड्ढे में दबाया और जांच प्रक्रिया शुरू कर दी। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को कार्रवाई का आश्वासन देते हुए स्थिति को शांत कराया। जांच की जा रही है और पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि अवशेष यहां पर कैसे आए, क्यों आए और यहां पर किसने इनको छोड़ा, मतलब इनको किसने पहुंचाया। यहाँ पे खबर लगी गंदे नाले में गऊ कसी के वो बड़े हैं कट्टे भर के। जब कट्टे खोल के देखे हैं तो 2 नंदी महाराज की गर्दन निकली है, एक गौ माता की पूरे आंत भीतरे सब निकली है, खाल वगैरह सब निकली हैं। तो ऐसा हो क्यों रहा है? तो ये तो खिलवाड़ नहीं हो रही है, ये तो जानबूझ के खिलवाड़ किया जा रहा है ना। हमारे मन को ठेस पहुंचाई जा रही है, मन को ठेस पहुंचाई जा रही है। हिंदुत्व के उसमें अर्चना डाली जा रही है। अब हिंदुत्व तो पूरा जाग चुका है धीरे धीरे, और पूरा ये वीडियो और देखेंगे तो जाग चुकेंगे।
ये खुर्जा नगर में एक गंदे नाले में कुछ कट्टों में पशुओं के अवशेष मिले हैं जिसका सैंपल लेके परीक्षण के लिए लैब में भेजा गया है। इस प्रकरण में मुकदमा दर्ज करके जांच करके आगे की कार्यवाही साक्ष्य संकलन के आधार पर की जाएगी और लैब से रिपोर्ट आने के बाद ही इसकी पुष्टि होगी कि वो अवशेष किस चीज़ के हैं। तो गणतंत्र दिवस 2026 से पहले सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पंजाब के होशियारपुर में पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया। डीएसपी सिटी होशियारपुर देवदत्त शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने शहर के विभिन्न होटलों में अचानक निरीक्षण किया। इस दौरान होटलों में ठहरे लोगों के पहचान पत्रों की जांच की गई और होटल संचालकों को सख्त निर्देश दिए गए कि बिना वैध पहचान पत्र के किसी भी व्यक्ति को कमरा न दिया जाए। पुलिस अधिकारियों ने होटल प्रबंधन को चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित होटल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। डीएसपी सिटी ने बताया कि यह अभियान 26 जनवरी को देखते हुए एहतियातन चलाया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि को समय रहते रोका जा सके। फिलहाल चेकिंग के दौरान कोई भी संदिग्ध गतिविधि सामने नहीं आई और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह सतर्क रखी गई। तो हरिद्वार में गायत्री परिवार के शताब्दी समारोह के दौरान भव्य और दिव्य माहौल देखने को मिला। दरअसल बैरागी कैंप स्थित शताब्दी नगर में आयोजित इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की उपस्थिति में उत्सव का स्वरूप और भी खास बन गया। देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में गायत्री परिवार के अनुयायी इस समारोह में शामिल हुए और वेद मंत्रों, आध्यात्मिक आयोजनों और अनुशासित व्यवस्थाओं के बीच पूरा परिसर आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर नजर आया। वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। कार्यक्रम स्थल और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। प्रवेश मार्ग पर सघन जांच की जा रही है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं और अतिथियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है उनकी और व्यवस्था पर लगातार नजर रखी जा रही है। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। नवी मुंबई में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गई। फैक्ट्री से उठती ऊंची लपटें और धुएं का गुबार दूर से ही देखा जा सकता है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका। राहत और बचाव कार्य लगातार किया गया और आसपास के इलाकों को एहतियातन सतर्क कर दिया गया और अभी तक किसी के हताहत होने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रशासन और दमकल विभाग स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। आग पूरी तरह काबू में करने के बाद ही नुकसान और कारणों को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने आ सकेगी। अधिक जानकारी की लगातार प्रतीक्षा की जा रही है और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि आग जिस तरह लगी है इसकी लपटें इस बात की गवाही हैं कि आग सामान्य आगजनी नहीं थी और जिस तरह से ये पूरी आग ने विकराल रूप धारण किया है उसको लेकर जल्द से जल्द जो आसपास के इलाके हैं उनको खाली कराया गया, उनको सतर्क किया गया और लगातार वहां पर दमकल विभाग और प्रशासन की मौजूदगी बनी हुई है ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना घटे। दमकल की गाड़ियों को मौके पर मजबूर किया गया कि वहां पर पहुंचे और आग पर काबू पाएं। आग पर काबू पाने की जो कोशिश है वो लगातार की गई। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि फिलहाल अब ये जांच पड़ताल किया जा रहा है कि आग आखिर लगी कैसे। तो वहीं भारत निर्वाचन आयोग कल नई दिल्ली में 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने जा रहा है और इस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम मेरा भारत मेरा वोट रखी गई है, जबकि नारा है भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी। केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में शामिल होंगे। कार्यक्रम का नेतृत्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर सुप्रीत सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी करेंगे। निर्वाचन आयोग का उद्देश्य इस आयोजन के माध्यम से मतदाताओं में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और नागरिकों को मतदान के अधिकार के महत्व से जोड़ना है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष मतदाता सहभागिता को प्रोत्साहित करने और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के संकल्प के साथ मनाया जाता है। तो अगली खबर महाराष्ट्र से है, जहां पर फिल्म मेकर और अभिनेता कमाल
खान को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। दरअसल अदालत ने कमाल खान को 27 जनवरी तक के लिए पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए हैं। पुलिस ने कमाल खान को पूछताछ के लिए अदालत में पेश किया था, जहां पुलिस की मांग पर कोर्ट ने रिमांड मंजूर कर लिया। बताया जा रहा है कि मामले की जांच अभी शुरुआती दौर में है और पुलिस कई बिंदुओं पर कमाल खान से पूछताछ करना चाहती है। पुलिस का कहना है कि हिरासत के दौरान मामले से जुड़े तथ्यों को स्पष्ट किया जाएगा और अन्य पहलुओं की भी जांच की जाएगी। कोर्ट के फैसले के बाद कमाल खान को पुलिस हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस कार्रवाई के बाद फिल्म इंडस्ट्री और सोशल मीडिया पर भी मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता और गहराई से जांच पड़ताल करने में जुट गई। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के पीपल गांव राजा से शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। दरअसल जिला परिषद प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले एक नाबालिग छात्र के साथ कथित तौर पर शिक्षक द्वारा मारपीट की गई। घटना 23 जनवरी की सुबह की बताई जा रही है, जब कक्षा 4 में पढ़ रहे 10 वर्षीय छात्र, जिसका नाम पवन नारायण है, और उसने सवाल का सही जवाब वो नहीं दे पाया। आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर शिक्षक ने लोहे के स्केल से बच्चे की पीठ, जांघ और हाथ पर बेरहमी से पिटाई किया। बेरहमी से वार किया कह लीजिए, पिटाई तो नहीं है, जिससे उसे चोटें आई। मेडिकल जांच में भी चोट लगने की पुष्टि हुई। घटना के बाद छात्र के पिता नारायण देवदास इंगले ने पीपलगांव राजा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ आईपीसी की धारा 118(1) और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 के तहत मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। तो वहीं गणतंत्र दिवस से पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और शहर के अलग अलग इलाकों में पुलिस द्वारा सघनता से जांच पड़ताल किया जा रहा है, जांच अभियान चलाया जा रहा है। पूर्वी दिल्ली की गीता कॉलोनी में पुलिसकर्मी वाहनों को रोककर जांच करते हुए नजर आए, जहां संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। दिल्ली की प्रमुख सीमाओं में शामिल सिंघू बॉर्डर पर भी सुरक्षा जांच लगातार किया जा रहा है। आने जाने वाले वाहनों और लोगों की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटने पाए। अधिकारियों का कहना है कि गणतंत्र दिवस समारोह को देखते हुए ये एहतियाती कदम उठाए गए हैं और आने वाले दिनों में सुरक्षा और सख्त की जा सकती है। तो महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के खामगांव में जमात इस्लामी हिंद खामगांव शाखा की महिला विंग की ओर से सद्भावना मंच की स्थापना की गई। इस अवसर पर माली भवन खामगांव में एक विशेष सभा का आयोजन किया गया, जिसमें शहर में शांति, व्यवस्था और आपसी भाईचारा बनाए रखने के उद्देश्य को प्रमुखता दिया गया। महिला विंग ने सभी धर्मों के धार्मिक लोगों और विभिन्न एनजीओ के साथ मिलकर शहर स्तर पर सद्भाव बढ़ाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम की शुरुआत इशरत अंजुम साहिबा ने प्रस्तावना के साथ की, जिसके बाद उपस्थित महिलाओं ने अपने अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम की प्रमुख अतिथि औरंगाबाद निवासी साइस्ता कादरी साबिबा ने मंच के उद्देश्य और मकसद पर प्रकाश डाला। इस आयोजन में करीब 65 महिलाएं शामिल हुई। कार्यक्रम का संचालन आशिया जबीन ने किया, जबकि इसे सफल बनाने में डॉक्टर सवीना अंसारी सहित अन्य पदाधिकारी और तमाम सदस्यों का विशेष योगदान रहा। वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में आज एक बड़ा हादसा टल गया। दरअसल पंडो के पास पंडो चेलचोक मोविसेरी मार्ग पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब चलती बस के ठीक सामने अचानक पहाड़ दरक गया, यानी लैंडस्लाइड हो गया। पहाड़ी से मलबा और बड़े बड़े पत्थर गिरते देख बस चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत ब्रेक लगा दिए, जिससे बस मलबे की चपेट में आने से बाल बाल बच गई। बस में करीब 30 यात्री सवार थे। चालक ने बस रोककर सभी यात्रियों को सुरक्षित नीचे उतार लिया, जिससे किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। भूस्खलन के बाद सड़क पूरी तरह अवरुद्ध हो गई। प्रशासन की ओर से रास्ता बहाल करने के प्रयास किए गए। और आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश और बर्फबारी के चलते कई इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार में आध्यात्मिक संस्था शांति कुंज का शताब्दी समारोह शनिवार को संपन्न हो गया। बैरागी द्वीप में
आयोजित इस भव्य आयोजन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सहित कई प्रमुख हस्तियां शामिल हुई। शताब्दी समारोह में देश भर से आए शांति कुंज के हजारों साधकों ने हिस्सा लिया और हम बदलेंगे, युग बदलेगा इस ध्येय वाक्य के साथ सामूहिक संकल्प लिया गया। कार्यक्रम के दौरान आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और वैचारिक सूत्रों का आयोजन किया गया और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान कहा कि गायत्री परिवार, वसुदैव कुटुंबकम और विश्व कल्याण के विचारों को जमीन पर उतारने का काम कर रहा है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शताब्दी समारोह को समापन नहीं बल्कि एक नए युग की शुरुआत बताया। शांति कुंज प्रबंधन ने इसे समाज और राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक पड़ाव करार दिया। और विश्व का कल्याण हो, यह हमारा मूल मंत्र है और इसको धरती पर उतारने के प्रयास यहाँ गायत्री परिवार परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से कर रहा है। अद्भुत है यहाँ का दृश्य और आज मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह रहा हूँ, ये अखंड ज्योति के 100 साल का वर्ष है। 100 वर्ष पूरे हुए हैं, वंदनीय माता जी के 100 वर्ष पूरे हुए हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी 100 वर्ष पूरे हुए हैं। अत्यंत सौभाग्य का दिवस है कि आज शताब्दी समारोह का समापन हुआ है। एक्चुअली तो ये समापन नहीं, ये श्री गणेश है नए युग का, एक युग के परिवर्तन का। आज अत्यंत खुशी हुई कि पूरे गायत्री परिवार, पूरे भारत, हर आत्मा ने 51 दिन की जो पूजा की, जो तप तपस्या की, जो सेवा की, जो कल्याण किया, उसका आज इकट्ठा बैठकर संकल्प लेने का क्षण थे। हम लोग इसको उसी दृष्टि से देखते हैं कि जिस उद्देश्य को लेकर के इस कार्यक्रम को यहाँ पर संपन्न किया, वो उद्देश्य सौभाग्य की त्रिवेणी में संकल्प की त्रिवेणी को जन्म देना था। पर्यावरण की शुद्धि का संकल्प, व्यक्तित्व के निर्माण का संकल्प और राष्ट्र के निर्माण का संकल्प। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार बिजनौर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। बिजनौर के इंदिरा बाल भवन में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ मंत्री अनिल कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान शिक्षा, खेल, उद्योग, स्वच्छता सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का भी आयोजन किया गया, जिसे लोगों ने भूरी भूरी इसकी प्रशंसा की, उसे सराहा। कैबिनेट मंत्री ने सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को टूल किट, लैपटॉप, प्रधानमंत्री आवास योजना की चाबियां और ट्राईसाइकिल प्रदान कर लाभान्वित किया। मंत्री अनिल कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार जन कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिकारी, जनप्रतिनिधि और आम नागरिक मौजूद रहे। तो राजधानी देहरादून में 77वें गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। दरअसल परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाले इस भव्य और गरिमामय कार्यक्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने नोडल अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रवेश व्यवस्था यानी कि एंट्री गेट का जितनी भी व्यवस्था थी, बैठने की सुविधा, पेयजल, स्वच्छता और सुरक्षा इंतजामों को समयबद्ध और त्रुटि रहित रखने के निर्देश दिए। प्रशासन की ओर से यह कहा गया कि समारोह का शुभारंभ प्रातः 10 बजे होगा, यानी सुबह 10 बजे। कार्यक्रम में ध्वजारोहण, आकर्षक परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ विभिन्न विभागों की झांकियां भी प्रस्तुत की जाएंगी। प्रशासन का लक्ष्य है कि गणतंत्र दिवस समारोह को पूरी गरिमा और उत्साह के साथ मनाया जाए, ताकि आम जनता को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। देखिए, जैसे आपको पता ही है कि आगामी 77th हम गणतंत्र दिवस का सेलिब्रेशन कर रहे हैं 26 जनवरी को। तो उसी क्रम में त्रुटि रहित इसको सेलिब्रेट करने के लिए हमने एक प्रॉपर अपने सभी अधिकारियों की यहाँ पे ड्यूटी भी लगाई है। तो उसी का हम निरीक्षण कर रहे हैं, उनको ब्रीफ भी कराया कि कैसे कैसे सारी चीज़ें रहेंगी और हम ये इंश्योर करेंगे कि ये हमारा जो इवेंट है एक ग्रैंड सक्सेस रहे। तो इसको हम इस तरह करेंगे। इसमें जो डिफरेंट इवेंट्स है, इसमें हमारे कल्चरल की टीम्स हैं जो इसमें कुछ परफॉर्म करेंगी, हमारी डिफरेंट विभागों की झांकियां हैं जो इसमें पूरा दिखाएंगी, अपना शोकेस करेंगी अपने बेस्ट वर्क्स।
और कुछ और भी इसमें चीज़ें होंगी, तो इसको हम पूरा डिटेल में हम स्टडी कर रहे हैं और इसको प्रॉपरली हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। ऋषिकेश में शहरी विकास एजेंसी द्वारा फरवरी से प्रस्तावित इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के विरोध में आज सैकड़ों टेम्पो चालक ने जोरदार विरोध रैली निकाली। रैली आईडीपीएल से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई नगर निगम परिसर पहुंचकर संपन्न हुई। यहां चालकों ने प्रदर्शन करते हुए इलेक्ट्रिक बसों के प्रस्तावित संचालन आदेश को रद्द करने की मांग की। चालकों का कहना है कि इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से उनकी रोजी रोटी पर सीधा असर पड़ेगा और शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या और गंभीर हो जाएगी। उनका आरोप है कि शहर की भौगोलिक स्थिति के अनुसार इलेक्ट्रिक बसों का संचालन व्यवहारिक नहीं है। इसके बावजूद उन्हें विश्वास में लिए बिना यह फैसला लिया गया। चालकों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। रैली के जरिए सरकार को गंभीर परिणामों के प्रति आगाह किया गया। 27 बसों का प्रस्तावित है कि ऋषिकेश नेपाली फार्म से लेकर तपोवन के बीच में लगभग 27 बसें संचालन का उनका उद्देश्य है और उनका उद्देश्य है कि एक रोजगार का सृजन होगा। हमारा मानना यह है कि जब लाखों की संख्या में यहाँ पे रोजगार से जुड़े हुए लोग हैं और तो उनको हटाकर नए रोजगार का सृजन कोई मैं नहीं समझता कोई अच्छी बात है। सबसे पहले जो रोजगार में यहाँ लगे हुए हैं उन लोगों को कैसे बढ़ावा दिया जाए, ये सरकार की सोच होनी चाहिए। और नई किसी बसों का, जबकि हमारी भौगोलिक परिस्थिति ऋषिकेश की ऐसी नहीं भी है कि 27 बसें यहाँ संचालित हो सकें, तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर सरकार नहीं चेतती है, अपना निरस्तीकरण का नहीं वापस लेती है, तो ये लगातार हमारी जितने भी वाहन हैं तकरीबन 1800 से 2000 वो हम नगर निगम कार्यालय में जमा करा देंगे और तब तक जमा कराएंगे जब तक सरकार वापस नहीं लेती। 27 बसों का प्रस्तावित है कि ऋषिकेश नेपाली फार्म से लेकर तपोवन के बीच में लगभग 27 बसें संचालन का उनका उद्देश्य है और उनका उद्देश्य है कि एक रोजगार का सृजन होगा। हमारा मानना यह है कि जब तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व को लेकर पाली जिले में रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दरअसल मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी की साझा टीमों ने सघन जांच की और तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों की जांच की गई और हर संदिग्ध गतिविधि पर विशेष नजर रखी गई। जीआरपी थाना अधिकारी हेमराज गुर्जर अपनी टीम के साथ रेलवे स्टेशन और रेलवे ट्रैक पर लगातार पेट्रोलिंग करते हुए नजर आए। सुरक्षा के तहत स्टेशन के आसपास के सराउंडिंग एरिया, पार्किंग स्थल, पार्सल ऑफिस और ट्रेनों की भी गहन तलाशी ली गई। अधिकारियों का कहना है कि गणतंत्र दिवस को देखते हुए किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारा सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं और हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। तो इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।